वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएस फाइनेंस इंस्टेंट लोन ऐप के बारे में बताऊंगा, जिसने मनी व्यू को भी एक तरह से देखा जाए पछाड़ दिया है। मनी व्यू की रेटिंग इस समय 4.8 की है और यहाँ पे इस ऐप की जो रेटिंग है 4.7 की है और 5 लाख डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं। स्क्रीन पर यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो भी रियलिटी है वही बता रहा हूँ। जीएस फाइनेंस के बारे में मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ से लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये शिकायत है कि ये लोन नहीं देती है, ये ठगती है, ये चार्जेस ज्यादा बढ़ाती है, ये फेक ऐप है, ऐसी है वैसी है। तो आज हम यही चेक करें क्या यहाँ से लोन लेना आपके लिए सेफ है, ये रियल है या नहीं है। इसी जीएस फाइनेंस के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। लोन कहां से कहां तक का देती है, क्या इंटरेस्ट लगता है, क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है, क्या टर्न टाइम है, लोन के क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगर ये फेक होगी तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये हम आज इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। जीएस फाइनेंस के बारे में आपको जितनी हो सकेगी आपको यहाँ पे पूरी सच्चाई फुल रिव्यू करके दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपका मन बनता है लोन लेने का, तो वो आपकी अपनी सूझबूझ होगी, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी, आपकी अपनी समझ होगी। हमारा यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी किसी ऐप से ना ही कोई नाता है, ना ही कोई जिम्मेदारी लेते हैं, ना ही हम कोई गारंटी लेते हैं, ना ही दावा करते हैं कि हम लोन दिलवा देंगे, ऐसा कर देंगे। हम आपको सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि आपको लोन मिल जाएगा, ये प्रोसेस है, ऐसा है वैसा है, और बाकी मर्जी आपकी लोन लेना या नहीं लेना, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीएस फाइनेंस के बारे में आपको डिटेल से जो है यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं, जो भी इसकी अपडेट्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी नई चीजें आएंगी, तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखें। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और यहाँ पे टेलीग्राम आईडी लिख के दोगी, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि स्क्रीन पे आप यहाँ पे खुद देखिए कि भाई जीएस फाइनेंस इंस्टेंट लोन है, जीएस लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। 4.7 की रेटिंग है, 5 लाख डाउनलोड्स है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कई तरह के स्क्रीनशॉट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें रेटिंग इसकी 4.7 की है और हम अगर मैं आपको दिखा दूं मनी व्यू की यहाँ पे रेटिंग देख लीजिए। मनी व्यू की यहाँ पे इस समय पे जो रेटिंग है यहाँ पे देखिए 4.8 की है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं, यहाँ पे हम वापस में आपको दिखाता है। अब देखिए इसके अगर हम रिव्यू की बात करें, रिव्यूज में हम क्लिक करें, रिव्यूज भी काफी अच्छे खास है इसके। देखिए थोड़े बहुत नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। टोटल पॉजिटिव रिव्यू कोई भी ऐप का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 की रेटिंग देखने को मिल रही है। अब क्या इसमें ऐसा खास है देखते हैं, लेकिन लोगों की शिकायत ज्यादा आ रही थी, इसलिए मैं इस पे ये वीडियो दोबारा बना रहा हूं। मैं ऑलरेडी से वीडियो बना भी चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए इसके अवार्ड ऐप में हम जाएंगे। ये क्या बोलता है कि भैया ये जो इसकी एनबीएफसी जीएस लीजिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। ये खुद ही एनबीएफसी खुद ही ऐप है, इस बात क्लियर करें। ये जो जीएस फाइनेंस है ना, ये एक एनबीएफसी, इसने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया डायरेक्टली। आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोन लेते हैं तो 1000 मिनिमम, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये ऐप का बोलना, हमारा बोलना नहीं है। जो ऐप बोल रही है हम वही बता रहे हैं। इसमें इतने कितनी रियलिटी है, कितना सच है, वही हम आज वीडियो में बताएंगे आपको। यहाँ पे ई नेट ऑटो डेबिट आपको यहाँ पे जो है सेटअप करना होगा। ट्रांसपेरेंट है। क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे, 51 रुपए 99 रुपए कुछ ऐसा यहाँ पे समथिंग पे करना होगा। आपका क्रेडिट स्कोर 700 से प्लस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लोन के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्राइटेरिया की बात कर लें, लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, 700 प्लस आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए, तभी आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे 21 से 55 साल के बीच की एज होनी चाहिए। वैलिड पैन आधार आपका होना चाहिए। एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप कैलकुलेशन अगर आप 10,000 करोड़ 3 महीने के लिए लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट की बात करें, मिनिमम 18%, मैक्सिमम 36% पर एनम का रहेगा। प्रोसेसिंग फीस 300 रुपए, टोटल इंटरेस्ट 450 रुपए, 10,750 रुपए का टोटल आपको रिपेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो रही है। मैं एक बार ऐप को ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ऐप इस तरह से ओपन होगी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं ऑलरेडी जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन कर रखा है, कुछ डिटेल्स भी मैंने यहाँ फिलअप कर रखी है। तो मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे होम पे आएंगे। होम पे आने के बाद देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं पर्सनल लोन आप ले सकते हैं 5 लाख रुपए तक का। बिजनेस लोन भी आप यहाँ पे 10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके पास उतने डॉक्यूमेंट्स, उतने आपके पास मतलब डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई आपको इतना जो ये ऐप है या एनबीएफसी आपको लोन दे सके, ठीक है। चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्कोर अगर आप चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्कोर का चेक करते हैं तो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर देखिए मेरा यहाँ पे हो रखा है। यहाँ पे मेरा कोई लोन नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल लोन ले सकता हूँ मैं 20,000 का, पर्सनल लोन यहाँ पे 50,000 का भी है, पर्सनल लोन 1 लाख का भी है और यहाँ पे 5 लाख का भी है। लेकिन यहाँ पे ये एकदम नहीं मिलेगा। 5 लाख पे अप्लाई करूंगा तो मुझे अपना पैन नंबर डाल के यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। आप जिस तरह का लोन लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, लेकिन आप 5 लाख तक का मैक्सिमम यहाँ पे लोन ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है अपलोड केवाईसी, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी केवाईसी कंप्लीट नहीं करी है। कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिलअप कर दी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर दिख जाता है तो। यहाँ पे देखिए अप्रूव इंस्टेंट, इस पे
कोई बात नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपनी डिटेल्स को फिलअप कर चुका हूँ। जो भी बेसिक डिटेल्स होती है, नेम क्या है, एज क्या है, पैन नंबर क्या है, ठीक है, एड्रेस वगैरह क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो अपलोड केवाईसी को यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी केवाईसी में मेरा यहाँ पे पैन कार्ड नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मेरा नाम भी है, मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगा जा रहा है, जेंडर क्या है, करंट एड्रेस मांगा रहा है, स्टेट मांगा जा रहा है, पिन कोड, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, यूज टाइप, प्रोफेशन आप क्या करते हो, सैलरी है या स्टूडेंट है, क्या है। तो चलिए इस केवाईसी फॉर्म को जो आ रहा है ना, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर ली है और नेक्स्ट पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आगे के प्रोसेस को जो वो कंप्लीट करूंगा। लेकिन मुझे करना नहीं है ये प्रोसेस, मैं आपको तो थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब लेना होगा ना तभी हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फालतू की जो होते सिविल पे हमारे इंक्वायरी बैठ जाती है। अगर आपको लोन लेना है तो ही ट्राई करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पैसे मांगते हैं, 499 रुपए की फीस मांगते हैं, 399 की फीस मांगते हैं, ये फ्रॉड है, पे ऐसा है वैसा है। मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए मेरे सामने अभी तक तो कोई ऐसा केस आया नहीं है, मैंने तो भी अप्लाई किया नहीं था, मुझे मिला इस तरह का कि बोले कि आप फीस दो पहले। अगर ऐसा है, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। अगर ऐसा है तो आपको लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। हो सकता है कि आप पैसे दे भी दो, पैसे देने के बाद आपको यहाँ से पैसा ना मिले, फिर आपको पैसे 400-500 जो मांगेंगे ये, वो आपके बेकार हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए जिस इस ऐप की नहीं, मैं किसी भी ऐप की बात कर रहा हूँ, अगर पहले आपसे पैसे मांगे जाए तो आपको वहां से लोन नहीं लेना है, वहीं से छोड़ दीजिए सारी ऐप को, कोई भी काम नहीं करना है, अप्लाई करना ही नहीं है। कोई भी अगर पहले पैसे मांगता है लोन अप्रूवल के नाम पे, चाहे वो बैंक हो गई, चाहे आपका वो ऐप हो गई, चाहे एनबीएफसी हो गई, आपको पहले पैसे नहीं देने हैं। अब मैं एक बार इसकी वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ कि इसकी वेबसाइट कैसी है। देखिए जीएस फाइनेंस की ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी एनबीएफसीज है और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसके जो पार्टनर वगैरह हैं, ये क्या है, ये जो है लैंडिंग पार्टनर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लैंडिंग पार्टनर आप चेक कर सकते हैं, वही चीजें निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पे भी जो मैंने आपको बताया 1000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का लोन, यहाँ पे वही चीज निकल के आ रही है कि ई केवाईसी कर सकते हैं, आधार कार्ड पैन के बेस पे आपको लोन मिल जाएगा, इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, 3 महीने मिनिमम, मैक्सिमम 12 महीने का आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से लोन ले सकते हैं। जीएस लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, ये एक एनबीएफसी है, उसने खुद की अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया जो कि जीएस फाइनेंस के नाम से वर्क कर रही है। ऐप ठीक है, लोन लेना भी ठीक ठाक है। जो शिकायतें आ रही है उसका मैं यही कहूंगा भाई, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल भी ट्राई मत करो। आपको कोई भी पॉइंट इसका समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल ट्राई मत करो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे ये हम आपको एक इन्फॉर्मेशन यही तो देने आते हैं कि एक ऐप आई है, अब मर्जी है आपकी। अब आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा इसका, आपको लग रहा है कि फीस पहले मांगता है या इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, ये जल्दी अप्रूवल नहीं होता है, कोई बात नहीं, खत्म करो। आपको यहाँ से अप्लाई नहीं करना है, आप किसी और ऐप से ट्राई कर लो भाई। जो अभी मैं बताऊंगा आपको 2 ऐप और, वहां से ट्राई कर लो, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको बताना कोई नहीं है भाई ये कैसी है कैसी नहीं है। मेरे साथ तो भाई देखिए यहाँ पे तो फिलहाल अभी तक मैंने तो कोई चीज देखी नहीं है। अगर कोई कमी है तो मैंने बोला है कि आप यहाँ से बिल्कुल भी तुरंत छोड़ दो, उस ऐप से आपको लोन लेना नहीं है। कोई भी डाउट अगर रह जाता है कि इसकी टर्न टाइम ज्यादा है, कि ये बहुत महंगी पड़ती है, इनका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, और यहाँ पे ये जो है डिसबर्समेंट बहुत लेट आता है, या ये पहले से ही फीस मांगते हैं, कोई भी कंप्लेंट है भाई आपके दिमाग में ऐसा है, बिल्कुल लोन मत लो। आपको जहां भी समझ में नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। ये थी जीएस फाइनेंस लोन ऐप। तो यहाँ पे देखिए ये रियल तो है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें लोगों को पसंद नहीं आ रही है। किसी ने बोला कि यहाँ पे इसका ये पहले से फीस मांगते हैं, भाई आप मत लो, बात खत्म हो गई। कुछ नहीं बोला कि ये इसका वेरिफिकेशन बहुत लेट होता है, मत लो। किसी ने मुझको ये तक बोला कि यहाँ पे ये बहुत पैसा चार्ज करते हैं, मत लो, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपको नहीं लेना है, बहुत सारी ऐप्स है, आप उनसे ट्राई कर लो, बहुत सारे ऑप्शन है लोन लेने के लिए मार्केट में, बहुत सारे ऐप्स एनबीएफसी बैठी है, बैंक बैठी है, जो आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, यहां से आपको लोन नहीं मिलता है, नहीं लेना है, कोई बात नहीं। मैं आपको 2 ऐप सजेस्ट करूंगा, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पे आपको लोन प्रोवाइड कर देंगी। एक तो ट्रू बैलेंस और ब्रांच, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, मेरे लिंक। अगर जरूरत है तो ही ट्राई करना, आपको लोन मिल जाएगा आधार कार्ड पैन कार्ड पे, 50,000 तक का आप ले सकते हैं। जरूरत नहीं है बिल्कुल मत लेना, सूझबूझ आपकी है, अकल आपकी है। लोन की जानकारी हम देते हैं, हम गारंटी नहीं लेते हैं कि हम लोन दिलवा देंगे या जिम्मेदारी ले लेंगे कि हम दिलवा देंगे, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ना हम जिम्मेदारी लेते हैं, ना ही गारंटी लेते हैं, और ना ही दावा करते हैं। इस बात का मुझे ध्यान रखें। उम्मीद है कि जीएस फाइनेंस के बारे में और भी चीजों की जानकारी मिली होगी। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।